नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। एक बार फिर हम किसान की आवाज बनने जा रहे हैं। मसला प्रदेश में खाद की किल्लत से जुड़ा है। हमारे कृषि मंत्री से लेकर कृषि महकमे के अधिकारी तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन सड़क पर पुलिस की लाठी खाने के बाद बैठे किसान का दर्द हालात को बयान करने के लिए काफ़ी है। कागजों पर लाखों क्विंटल माल सप्लाई की बात हो रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार इससे वाकिफ है, लेकिन कुछ नहीं होता। पहले समर्थन मूल्य पर खरीद का मसला था और फिर मौसम की मार और अब खाद के लिए पुलिस की मार। आखिर क्या क्या सहेगा किसान और कब तक सियासत के बीच मोहरा बनकर पिसता रहेगा ये किसान? आज बिग फाइट लाइव में ये सवाल लेकर आपके बीच हम आए हैं। खास मेहमानों के साथ आपसे भी बातचीत जारी रहेगी। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं। राजस्थान किसान यूनियन के अध्यक्ष के सारण जी हमारे साथ हैं। किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी इस बातचीत के दौरान हमारे बीच रहेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए खाद हासिल करना खासी मुसीबत का सबब बन रहा है। प्रदेश सरकार की अव्यवस्थाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं राजस्थान के धरती पुत्र यानी कि किसान। कहीं किसानों को थानों से खाद मिल रही है तो कहीं पुलिस की लाठियां। खाद के लिए लाइन लगाए खड़े किसानों को नियंत्रित करती दिख रही है। जो खाद 285 रुपए में मिल रही है, राजस्थान के बाजारों में खुलेआम हो रही है दुगने दामों पर ब्लैक। 3 बोरी। और यहाँ कितनी मिल रही? यहाँ 2 ही दे रहा। फिर 1 बोरी कहाँ से लाऊंगा? इलेक्शन आऊंगा कौन? अब कटी मिलेगी, इलेक्शन मिलेगी तो ठीक। हमारे को 10 बोरी चाहिए थी, 2 बोरी मिली। फिर 8 बोरी बाकी कहाँ से लाओगे फिर आप? बाजार से लाना पड़ेगा। ब्लैक से 500 रुपए कट्टा दे रहा है। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए उसकी जमाबंदी की नकल देनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी पर्याप्त खाद मिल जाए तो ऊपर वाले का करम है, क्योंकि सरकारी इंतजाम पूरी तरह से फीके पड़े हुए हैं। इन दिनों क्रय विक्रय समिति और खाद्य वितरण केंद्रों में किसानों और महिलाओं की कतारें लगना अब नई बात नहीं रही। करौली जिले के टोडा भीम में सोमवार को खाद्य वितरण के दौरान किसानों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में उप जिला कलेक्टर जगदीश आर्य और थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। भरतपुर में सैकड़ों किसान खाद नहीं मिलने से परेशान होकर खेत छोड़कर सड़कों पर उतर आए। खाद को लेकर कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा है। 3 बजे ही बंद कर दिया बस। और मैं सारा दिन का परेशान और खड़की का करना आया बाद में बस। सुबह का 9 बजे का से बात होती है, आश्वासन देते हैं कि हाँ मिलेगा। कब मिलेगा साहब? 5 दिन से डेली चक्कर काट। 5 दिन हो गए मेरे को खाद नहीं मिल रहा है। मैं परेशान हो रहा हूँ, भूखे पैसा आके यहाँ बैठा हूँ। मेरी पढ़ाई की खोटी हो रही है और यहाँ रोड जाम करे तो 2 आदमी को हमारे को पकड़ के ले गए और वहाँ जाके डंडे मारे और थानेदार। किसान का दर्द सुना पंकज मीणा जी। सरकार झूठ क्यों बोल रही है? खाद नहीं है तो साफ इनकार कर दिया जाए। देखिए, खाद नहीं होने का एक जो सीधा बड़ा कारण सबके सामने अभी नज़र आ रहा है कि जो प्राकृतिक आपदा हुई, नीलोफर तूफान आया, उसके बाद हुदूद आया, उसके कारण से जो खाद पोर्ट पे उतरना चाहिए था, पोर्ट कई दिनों तक बंद रहे, तो डिले जरूर हुआ है, परंतु जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सीधी हमारे पास पहुंच रही है। 1 दिन 2 दिन की लेट जरूर हो रही है, परंतु समय पे सबको मिल मेरे जाएगा। पास डाटा है, मैं उन पर बात करता हूँ। 1,80,000 टन की जरूरत थी अक्टूबर में, मिला 1.5 लाख टन। नवंबर की बात करता हूँ, 2,68,000 टन की जरूरत थी, 1.25 लाख टन के आसपास ये माल मिलता है। और दिसंबर का जो वादा है
पहले हफ्ते में कृषि मंत्री बोलते हैं कि जो नवंबर और अक्टूबर का बकाया है वो देंगे, दिसंबर का जवाब नहीं है। देखिए, दिसंबर के अभी 3 दिन हुए हैं, 3 दिन के अंदर 30,000 मीट्रिक टन खाद हमारे यहाँ पहुँच चुका है। अगर ये दिसंबर की एवरेज कंजम्पशन को हम देखें तो दिसंबर की एवरेज दिसंबर महीने की कंजम्पशन है वो 2.85 मीट्रिक टन। ये जो आप कागजों में बता रहे हैं पंकज जी, ऐसा किसान तो बयान नहीं करता, ऐसा क्या कारण है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो पहुंचने, किसान तक पहुंचने में 1 आध दिन का समय लगेगा। चलिए, मैं इससे जुड़ी दूसरी समस्या उससे भी आप उसे लेकर आपसे मुखातिब होऊंगा। इस बीच जयपुर से हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं, बताइए। मेरा ये कहना है कि जी। सरकार जश्न मनाने जा रही है जी और आपके चैनल जो तस्वीर दिखाई जा रही है जी वो वास्तविकता को बता रहा है। जी किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, खाद मिल नहीं रहा, विलेज में खाद दिया जा रहा है, ये सब क्या नाटक है? एक तरफ जनता को वर्ष भर में ये उपलब्धियां बता रहे हैं सरकार की, हम ये कर रहे हैं, जिससे किसान पीड़ित है। आखिर ये क्या व्यवस्था चल रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल से कि क्या सचमुच ये नाटक है या कुछ अमल हो रहा है किसानों के साथ? बिल्कुल विजय जी, हमारी भी यही कोशिश है कि आज इस 1 घंटे की बहस के दौरान कम से कम इस नतीजे पर तो पहुंच जाया जाए कि हो क्या रहा है। रामपाल जाट जी, पूरे प्रदेश में आप संघर्ष करते घूम रहे हैं, लेकिन आपके इस संघर्ष का नतीजा कहीं मिलता नजर नहीं आता। क्यों सरकार आपके संघर्ष की आवाज को नहीं सुनती? जब सरकारों में संवेदनशीलता कम हो जाती है तो वे आम जनता की सुनवाई कम कर देते हैं। इस वर्ष अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर शुरू हो गया। इसमें किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली, उड़द, बाजरा, मक्का इसकी खरीद की मांग की। मूंगफली पे 1 क्विंटल पर किसान 1500 रुपये घाटा का उठा रहा है। निरंतर मांग करने के उपरांत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अभी तक मूंगफली खरीद का, बाजरा खरीद का, मक्का खरीद का निर्णय नहीं लिया जी। और मैं कहना चाहूंगा कि जब ये कहा जाता है चुनाव होते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ दो तो आपकी समस्याओं का हल चुटकी में हो जाएगा, मैं सोचता हूं अब तो जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ दी। उसके उपरांत भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई। चने की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद हुई उसका 4 महीने तक किसानों को पेमेंट नहीं हुआ। मूंगफली की गत वर्ष जो खरीद की उसमें भी अभी तक 2,35,00,000 रुपए किसानों का बकाया है। कैसी संवेदनशीलता है? और ये तो तब है जबकि बीकानेर संभाग का सरकार दौरा करके आ गई। सारे मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक वहां के किसानों ने अनुनय विनय निरंतर किया और अब उसका नतीजा कोई मिलता नजर नहीं आता। जोधपुर से हमारे साथ मुख्तार अनीश जी जुड़े हैं, बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने किसानों से वादा करके, जिस तरह से उन्होंने सरकार में झूठे वादे करके सरकार में आए और बिजली का वादा किया, खाद बीज का वादा किया, सारी चीजों का वादा करके और बोले किसानों को जिस तरह से बदलाया जी, और किसानों ने भाजपा पे विश्वास करके वोट दिया। आज वही किसान आज सरकार के सामने हाथ फैलाए हैं। जब इनसे व्यवस्था की बात करते हैं हम, तब तो ये कहते हैं कि भाई कल आपके प्रोग्राम में मैंने देखा पूरा कि जब व्यवस्था की बात करते थे तो पुलिस थकी हुई थी और जब किसानों पे लाठीचार्ज करना होता है तब पुलिस को तंदुरुस्ती आ जाती है। सरकार कर क्या रही है? ना बिजली दे पा रही है, ना खाद दे पा रही है, ना युवाओं को रोजगार दे पा रही है। मैं बीजेपी के नेता जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार में आप 1 साल होने को आया, एक भी उपलब्धि हमें बता दीजिए। किसान बिल्कुल आखिर किसान कब तक सहता रहेगा? ये जो मसला है कब तक खड़ा होता रहेगा? पंकज मीणा जी, देखिए, जो अभी व्यवहारिक दिक्कत आ रही है उसका एक मोटा मोटा कारण मैंने जैसे अभी बताया कि जो तूफान आया था उसके कारण से है, परंतु आप इसके बावजूद भी ये देखिए कि सरकार पूरी तरह से इस बारे में सचेत है।
आज हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली में देखिए पंकज मीणा जी, मैं मान लेता हूं आपकी इस बात को, क्योंकि अनंत कुमार जी का ये बयान है जो आप दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इससे पहले ये उठता है कि जिस खाद को 250 रुपए में बिकना चाहिए 450 से लेकर 500 रुपए में सरकारी मार्के का सामान अगर बाजार में उपलब्ध है तो सरकार दोषी नहीं है क्या? वो माल जो किसान तक पहुंचना चाहिए था कालाबाजारियों की दुकानों में, गोदामों में पड़ा है। देखिए, अगर कहीं पूरे राजस्थान में 36,000 गाँव है, अगर ऐसे 36,000 में से 2 या 5-10 गाँव में ऐसे ब्लैक मार्केटिंग के कहीं हो रही है तो सरकार इस बारे में पूरी सचेत है और उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है जी। परंतु हम 5 या 6 गाँवों के उदाहरण को पूरे राजस्थान के ऊपर मिसाल नहीं बना सकते। चलिए मैं के सारण साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि पंकज मीणा जी बिल्कुल वही बोल रहे हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री अनंत कुमार जी बोलते हैं, जो हमारे कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी बोलते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हकीकत क्या है, इनको आप बता पाएंगे? देखो, पंकज जी कह रहे हैं कि खाद नहीं आई, सुनामी आ गई या जो भी नीलोफर आ गया या हुदूद आ गया उसकी वजह से खाद नहीं आई। ये एक बहाना केंद्रीय मंत्री जो बना रहे हैं उसके आधार पे इन्होंने यहाँ बयान कर दिया तो जनता इससे संतुष्ट हो जाएगी, ये सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। चलो मान लिया खाद की कमी है, लेकिन अभी रामपाल जी ने एक प्रश्न उठाया था, किसानों को पेमेंट नहीं हो रहा पिछली खरीद का। मूंगफली जो 4,000 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया है उसकी जगह 2,500 से 3,000 के बीच में किसान से लूटी जा रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। वो उसके लिए भी हुदूद जिम्मेवार है क्या? कोई एक निर्णय तो बताएं जो किसान के हक में किया है। 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो किसान को चाहिए। जो किसान तो उत्पादक, असली उत्पादक तो किसान है, कारखाने वाले नहीं है। कारखाने वाले तो सिर्फ रूप बदलते हैं उत्पाद का। 4 महत्वपूर्ण चीजें किसान को चाहिए, उसके बारे में कोई न कांग्रेस सोच रही है न बीजेपी सोच रही है। बीजेपी का तो सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बीजेपी का आधार ही किसान विरोधी है और किसानों में से आदमियों को छीन करके और उनको आगे करके किसानों के अंदर डिवीजन पैदा करने का काम बीजेपी करती है। 4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें पहली, किसान को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। उस पानी के 2 रास्ते हैं, एक तो नहर हो या तालाब के माध्यम से कोई उसके पास पानी पहुँचे, और दूसरा जो ज़मीन का ग्राउंड वाटर है, ट्यूबवेल के मार्फत, कुएँ के मार्फत वो उसको मिले। ये 2 तो सिंचाई के साधन हैं। उसके बाद जो हमारे वैज्ञानिकों ने और दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो उच्च तकनीक कृषि को विकसित करने के लिए जो खोजी है, उस तकनीक का सीधा किसान को लाभ मिले, जो कहीं भी नहीं मिल रहा, सब कागजों में दबी पड़ी है। और तीसरा जो इन सबसे महत्वपूर्ण है, वो जो गुणवत्तापूर्ण बीज और गुणवत्तापूर्ण जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएं, जैसे मशीनरी हैं, बीज हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, इस तरह के वो संसाधन जो किसान को उपलब्ध हों, जिसमें खाद भी शामिल हैं। और उसके बाद इन सबसे महत्वपूर्ण, वो उत्पादन तो कर देगा किसान, उसके सबसे महत्वपूर्ण वो ऐसा बाजार जहां उसको लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य की सब बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य किसान को नहीं चाहिए, किसान को चाहिए लाभकारी मूल्य। वही सबसे बड़ा इशू है किसान को। तो 4 पहलू बताए आपने। बड़ी विडम्बना है, आप देखिए, आप बड़ी विडम्बना है। अब मूंगफली की इस बार प्रोडक्शन कम आई, एवरेज प्रोडक्शन पिछली बार से कम आई, जबकि खेत में खर्चा उतना का उतना ही लगा है जो प्रोडक्शन अच्छी आने पे लगे, और तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के किसान की बढ़ गई। अब उसमें भी आप कटौती करके 2,500-3,000 रुपए क्विंटल में मूंगफली बेचने को किसान को मजबूर कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि सुनामी और हुदूद जिम्मेवार है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान हो नहीं सकता। चलिए मैं बिल्कुल पंकज जी से जवाब लूंगा। शौकत अली साहब हमारे साथ डीडवाना से जुड़े, बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि किसानों को पूरी खाद नहीं देती है सरकार, तो गांव का विकास कैसे करेगी जी? ये विकास के नाम पे धोखा कर रहे हैं बीजेपी सरकार है जी। एक काम जैसे लाठी चार्ज चला रही है, इनका ये काम है। ये ऐसा तो नहीं कर रही है कि बनियों के हाथ में देखे काला बाजारी करा रही है सबके। पहले तो कांग्रेस के नेता खुद भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये लोग बनियों के जरिए करवा रहे हैं। दोनों के बात से ऐसी है, गांव का विकास तो कभी होएगा नहीं इस तरीके से। अहम सवाल यहाँ हमारे बीच में आ जाता है कि आखिर सरकार की कोशिश क्या है, क्यों नहीं सरकार काम करना चाहती, और संकल्प पत्र जिसका हर बार जिक्र किया जाता है, जिसको लेकर इस बार 13 दिसंबर को सरकार जश्न मनाने वाली है, उस संकल्प पत्र का आखिर क्या हुआ। ब्रेक के लिए यहाँ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को जारी रखेंगे और कोशिश होगी इस जवाब को लिया जाए कि आखिर किसान के लिए सरकार क्या सोचती है। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी इस चर्चा में हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। बने रहिए बिग फाइट में। बट अभी जो लग रहा है, किसान प्रॉब्लम एक नहीं है ना, किसानों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। वो धीरे धीरे ही हर चीज़ होगी, एकदम से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती। हम लोग तो ये चाहते हैं इलेक्शन में कोई भी पार्टी आए वो एकदम से कर दे। बिल्कुल है ना, फिर एंड टाइम पर उन खाद को निकालेंगे, उसको कालाबाजारी में बेचेंगे रेट बढ़ा के।
तो अपन को भारी पड़ेगा, किसानों को भारी पड़ेगा। किसान पहले से दबा हुआ और दब जाएगा। तीन दिन से आईपीएल की भी रेक लगी हुई है और क्रबको का 94,000 मेट्रिक टन का लक्ष्य जो इस महीने वितरण का था वो भी अब धीरे धीरे वितरण होने लगा। माल की पर्याप्त सप्लाई नहीं है ऊपर से, और गवर्नमेंट रेट 285 है, उसी पर बिल काट कर वितरण किया जा रहा है। खाद तो अभी 2 कट्टा मिलने वाला है, अब जो उससे पार पड़ने वाले है नहीं। डाक दी करते हैं तो पुलिस वाले डंडा मारते हैं। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी, मोदी सरकार ऐसी परेशान की हमारे को। लाइन में लगते हैं 5 घंटे बगैर तो लाइन में नंबर ना आता, खाद बीत जाता है और फिर बाद में घर जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं फिर बीत जाता है, घर चल जाते हैं। आज इस चर्चा में हमारा सवाल आपसे है, क्या किसानों की मांगों को पूरा करने में सरकारी नीति नाकाम हो रही है? हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। बीकानेर से जाकिर अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों का सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस में चलो सरकार चली गई है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो वादे किसानों से किया है क्या वो खरी उतरी है? कांग्रेस बीजेपी सरकार ये मूंगफली दामों में जो भी खाद्य सामग्री उनके दामों में जो काला बाजारी हो रही है, 2-2 हजार रुपए किसानों घाटा खा रही है, और खाद जो मिल रही है ब्लैक मार्केट 250 के 400, 450, 500 रुपए किसान, ये सरकार को पता है, कर्मचारियों को पता है, कानून को पता है। जब जो है किसान लोन लेती है किसी भी बैंक से, तो लोन चुकाने नहीं थे तो उनको गिरफ्तारी वारंट भेज देते हैं, उनकी जमीनें हड़प लेती है, वो कार्रवाई तुरंत हो जाती है, और कालाबाजारी खुलेआम हो रही है, इनको सबको पता है। बिल्कुल जाकिर साहब, आपने अहम सवाल हमारे बीच इस चर्चा में रखा है कि आखिर सरकार को पता है फिर चुप क्यों है। पंकज जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि सरकार जानती है कालाबाजारी हो रही है। आपने सुना क्रिप्को का जो अधिकारी था वो बोलता है, एक अधिकारी बोल रहा है अपनी जुबान में, पहले तो ऊपर से मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं है, और दूसरी बड़ी बात है कि बाजार में माल पहुंचता है लेकिन किसान की जेब तक नहीं जाता। वो लाइनें हमने देखी जिस तरह से किसान ने दर्द बयान किया। देखिए, सप्लाई लाइन एक बार ब्रेक हो जाती है तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। इस चीज को हमको 3 महीने का वक्त लगता है, हमको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, पर जो ही सप्लाई लाइन ठीक हो रही है, मैंने अभी आपको फिर डाटा बताया था कि 30,000 टन हमारा यूरिया 3 दिन के अंदर पहुंच चुका है, और ये अगले और 4 दिन के अंदर इतना अच्छा रिकवर करेगा कि मतलब जो डिमांड सप्लाई का रेशो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर किसान क्यों परेशान है? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, हर जगह किसान पहुंच रहा है, तो जो हमारी स्क्रीन पर 2 बार आपने किसानों को सुना, वो कौन थे? 36,000 गाँवों तक पहुंचते अभी 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे। 4 दिन बाद में ये समस्या बिल्कुल नजर नहीं आएगी। के सारण साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताइए कृष्णा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल ये जी। पहला सवाल सर ये कि बीजेपी की जब घोषणा पत्र बने थे उसके लिए किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं बताई थी जी सर। वो दोनों पहली योजना तो उनकी फेल हो चुकी, क्योंकि किसानों के हित में तो ये गवर्नमेंट रही नहीं जी। दूसरी सर, ये किसानों के लिए जैसे अभी आपके चैनल पे भी मैं देख रहा हूँ, आज सुबह से मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ, 2-3 बार किसानों के लिए बातें सुनी कि पहले सर जो किसान एक खाद के लिए जो अपने कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम ये अभी कौन कौन सी आंधियां बता रहे, बोला आंधियों के चक्कर में उनके सर यही एक बहाना रह गया इनके पास जी। सर ये तो खत्म हो रही, काफी टाइम हो चुका। इसके अलावा अगर ये चाहते सर किसानों की हेल्प करना तो सर ये तो काफी इनके हद में है सब चीजें। जब कुत्ता गुम हो जाता है इनका तो इनके लिए तो पूरा प्रशासन लग जाता है, और जब एक किसान के लिए खाद नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है सरकार। बिल्कुल, हमारी लगातार कृष्णा जी यही कोशिश है जानने की कि आखिर क्यों नहीं कर रही सरकार। कृष्णा जी, के सारण साहब, अब मैं आपके पास आता हूँ। पंकज जी बोल रहे हैं 3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे, जितनी मांग है उसके मुताबिक आपूर्ति हो जाएगी, क्या संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल भी नहीं।
ये तो बयान कई दिन से आ रहा है कि हम इसको तुरंत ठीक कर लेंगे, जल्दी ठीक कर लेंगे। इस बयान को आते हुए तो 1 महीना हो गया, 1 महीना निकल गया। अब 3 दिन में क्या कितना कर लेंगे, सामने आ जाएगा 3 दिन में। पंकज जी नहीं, बिल्कुल किसान को तो समय अब है खाद डालने का। सारण साहब एक किसान परिवार से है, किसान का दर्द है, ये बिल्कुल वाजिब है, पर जब तक किसान के हाथ में नहीं आ जाएगा, मैं मानता हूं कि इनको विश्वास नहीं होगा। परंतु ये कोई जादू की छड़ी वाला काम नहीं है कि मैं अभी जो छड़ी घुमाऊं या सरकार कोई छड़ी घुमाएगी और तुरंत सबके हाथ में आ जाएगा। इसका समय लगेगा, और भी मैं आपको मियाद बता रहा हूँ कि 3 से 4 दिन के ज़्यादा इस समय नहीं लगने वाला है। नहीं, जादू की छड़ी आप घुमाने की आप बात कर रहे हैं, ये तो व्यवस्था पहले एडवांस में करनी होती है। अभी फसल आएगी, उसकी बारदाने की व्यवस्था आप हमारी सरकार एडवांस में सारी व्यवस्थाएं कर रही है। अभी आपने 4 कारण गिनाए थे कि 4 चीज़ें आवश्यकता होती है। शायद आप एक चीज़ भूल गए कि राजस्थान में बिजली पे सबसे ज़्यादा किसान डिपेंडेंट है, और हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि इस दिसंबर जनवरी का जो सबसे ज्यादा पीक आवर्स होता है, इसमें हम 6 से 7 घंटे बिजली किसानों को बिल्कुल आप देंगे, लेकिन रात को 12 बजे 2 बजे देंगे। 2 बजे कोई भी एक बीजेपी का नेता रात को रजाई लेकर के खड़ा होकर दिखाए खेत के अंदर, चूरू जैसे हमारे वातावरण के अंदर जो माइनस में टेम्परेचर होता है, आप देते ही रात को है। हमारी तो डिमांड ये है, पिछले साल भी आपने ये किया था, इस साल भी आप 12 बजे बिजली आएगी। बिल्कुल नहीं देंगे आप किसान को रात में मानवता को दरकिनारे करके, और उसके बाद आप किसान को रात को बिजली दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। किसान को सिर्फ और सिर्फ दिन में बिजली मिलनी चाहिए। आपको मालूम है, आप तो किसान वर्ग से हैं, आपको मालूम है जब किसान रात को बिजली पानी देता है, उसके बाद सुबह टेम्परेचर डाउन होता है, उस टाइम उसकी फसल कई जगह से हुई है, पूरी की पूरी खेत नष्ट हो गए। लोगों ने, किसानों ने कही तो रात को बिजली आने पे पानी इसलिए नहीं दिया कि सुबह बर्फ जम गई। साहब जो आप बात कह रहे हैं वो सप्ताह मतलब 1 महीने के अंदर 6 दिन की घटना है वो केवल। तो 6 दिन तो बहुत होते हैं, फसल तो एक दिन ही बहुत होती है, फसल तो एक दिन ही बहुत है नष्ट करने के लिए। बिजली आती है कहाँ दे रहे हैं आपका घोषणा पत्र पेज नंबर 26 पे, सुनिए मेरी बात, पेज नंबर 26 पे घोषणा पत्र में आपने लिख रखा है कि 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे। 6.5 घंटे से ज्यादा कहीं भी पूरे राजस्थान में किसान की कोई बिजली नहीं आ रही है किसी भी जगह। जब हमको व्यवस्था एक ऐसी मिली जब 3.5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, उसको हम 6 घंटे 7 घंटे से ला रहे हैं। तैयार नहीं है, घोषणा पत्र जैसी बात 1 साल को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल हम मान रहे हैं उस बात को। आपने स्वीकार किया जो बिजली आज से 1 साल पहले 3.5 घंटे आती थी, 3 बार में आती है, 3.5 घंटे आ रही थी पहले, 6 घंटे 7 घंटे आने लगी है। पहले भी 6 घंटे आ रही थी, अब भी 6 की जगह 6.5 घंटे आती है। उसमें भी चैनल पे इसी डिबेट में 8 घंटे का वादा किया है, वो कहें आप उस वादे की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 8 घंटे का वादा किया, उस वादे की आप बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल 8 घंटे बिजली अभी इस सीजन में आपको 6-7 घंटे किसान की खरीद नहीं हो रही, आपकी पार्टी किसान की खरीद नहीं हो रही, उसके बारे में एक बयान नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप कोई चिंता की बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी हुदूद जिम्मेवार है क्या, या पैसे की कमी है राजस्थान? ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल निकल कर आ जाता है। रामपाल जाट साहब, आपको क्या लगता है किसान सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है? क्योंकि संकल्प पत्र का जिक्र कर रहे हैं, एक पेज तो गिना दिया सारण साहब ने, मैं उससे आगे आपसे जानना चाहूंगा। अश्विनी जी, पहले तो ये समझना होगा हमको, हर चीज प्रतीक्षा कर सकती है, खेती नहीं जी। खेती के एक कैलेंडर होता है जो सरकारों की जानकारी में रहता है। सरकार को पता है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक यूरिया की आवश्यकता रहेगी। आपने हुदूद और नीलोफर की इंतजार क्यों की? आपको चाहिए था आप एडवांस में खाद मंगाकर सरकार पहले अपने स्टॉक में रखती, किसानों तक राजस्थान तक उसको लाती, और वो खाद तो सितंबर में राजस्थान में आ जाना चाहिए था। कहां हुदूद और कहां नीलोफर? इस कारण से मैं सोचता हूं जब सरकार ऐसे बहाने ढूंढती है तो किसानों को जले पर नमक के समान पीड़ा होती है कि आप व्यवस्था नहीं कर सके, वो तो कोई बात नहीं, कम से कम सच्चाई तो बयान कर दो कि आप कृषि कैलेंडर का पालन नहीं कर सके। यदि आप कृषि कैलेंडर का पालन करते तो ये स्थितियां नहीं आती। और मैं जो आपने कहा इनका बीजेपी का घोषणा पत्र, उसमें तो बहुत मोटे मोटे अक्षरों में समय पर जी, उचित कीमत पर खाद, दवाइयां, बिजली, ये सब उपलब्ध कराई जाएगी। मैं सोचता हूं जो वायदा है उसमें से 1 वर्ष में किसान को इस वायदे ने ज्यादा दुखी किया है। इस वायदे को देखकर राजस्थान के किसानों ने ताज पहनाया, जिनको ताज पहनाया वही किसानों के साथ बिल्कुल। चलिए, राजस्थान की बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है जी, जिसको ताज पहनाया वो जनता क्या बोलती है? चित्तौड़गढ़ से मदन जी हमारे साथ है, बताइए। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक आम किसान की समस्या को उठाया है।
जिस पर शायद कोई चैनल ध्यान न देता हो। शुक्रिया सर, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आपके यहाँ पर जो बीजेपी के लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि खुद के कारण खाद नहीं आ पाया है, तो सर ये राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कहीं पे भी पता कर रहा है जो व्यापारी वर्ग है उसके पास खाद्य विद्यमान है, पूरे फुल प्लस ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और इनकी समितियों में खाद्य विद्यमान नहीं है, तो क्या इन व्यापारी वर्ग के लिए हुदूद नहीं आया? दूसरा मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने अभी जो फसलें हुई उनकी खरीदारी क्यों नहीं की समर्थन मूल्य पर? ये इस प्रकार से क्या गरीबों को गरीबी नहीं मिटाकर गरीबों को ही मिटा रहे हैं क्या? बिल्कुल अहम सवाल आपने दिया है, बहुत जरूरी बात आपने की है, शुक्रिया मदन जी। बिल्कुल पंकज जी, ये सवाल लाजमी है कि क्या 250 रुपए की खाद नीलोफर तूफान में अटक गई और 500 रुपए वाली खाद व्यापारी तक पहुंच गई, उसके लिए कोई तूफान आड़े नहीं है? मैं एक बार फिर आपको आंकड़े रिपीट कर देता हूं। हमारे अक्टूबर नवंबर की जो रिक्वायरमेंट थी 4.4 मीट्रिक टन रिक्वायरमेंट थी, उसमें 3.62 हमारे पास पहुंच गई है। हम यह कहीं बयान नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आई नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, कागजों में ठीक हो सकता है कि जो आपके अधिकारी हैं आप तक आंकड़े लेकर पहुंच रहे हो ऐसे, लेकिन जो मैं किसान को दिखा रहा हूं क्या वो झूठा है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, किसान बिल्कुल झूठा नहीं, किसान 100% सही कह रहा है, क्योंकि रामपाल जाट जी बयान कर देंगे हमारे साथ। अश्विनी जी, आयात की 1,50,000 मैट्रिक टन खाद अभी बंदरगाह पे पड़ी है जी, और जिस खाद को सितंबर में राजस्थान में होना चाहिए था, यदि ये पहले से व्यवस्था करते कृषि कैलेंडर के अनुसार, तो सितंबर से सरसों का बुवाई का समय शुरू हो जाता है। तो ये समझते नहीं क्या सरकार वाले? सरकार सब समझती है, लेकिन किसानों का दर्द जब किसी के मन में होता है तो समस्या का समाधान होता है। आज मैंने टोंक जिले में वो दृश्य देखे हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं और बिल बुला रहे हैं खाद के लिए, एक कट्टा उनको खाद नहीं मिल रहा। आप किस सरकार की बात करते हैं, किस सप्लाई की बात करते हैं, किन आंकड़ों की बात करते हैं? तो क्या सरकार ऐसे आंकड़े देकर ही लोगों को खाद वितरण से संतुष्ट करना चाहती है? बिल्कुल। खेती राष्ट्रीय कार्य है। किसान खाद हलवा बनाने के लिए नहीं मांग रहा, किसान खाद अपने घर में कोई काम लेने के लिए नहीं मांग रहा, किसान खाद मांग रहा है देश के लिए, उत्पादन के लिए। ऐसे राष्ट्रीय कार्य में जिन्होंने अवरोध पैदा किया है उनको तो आपराधिक रूप से घोषित कर, उनको अपराधी घोषित करके उनको तो दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने किसान के साथ साथ देश के साथ भी अन्याय किया है, अपराध किया है। इस अपराध बोध से बचने के लिए यदि कोई आंकड़ों का सहारा ले तो ये मैं सोचता हूं ये किसान का दर्द बढ़ाता है, घटाता नहीं। पंकज जी से बिल्कुल जवाब लेंगे, रामपाल जी बिल्कुल जवाब लेंगे। अनीश जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, बताइए अनीश जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं आपकी चैनल की बहुत तारीफ करना चाहता हूं कि हमेशा ये जनहित के मुद्दे उठाता है। शुक्रिया सर। साल भर के अंदर जो आपकी चैनल ने जो ऊंचाइयां पाई है इसी जनहित के मुद्दों के बदौलत पाई है, और इसके लिए आपका चैनल सराहनीय है। शुक्रिया। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के हमारे नेताओं से, चुनाव के टाइम आपने भाषण में जय जय राजस्थान, सबका साथ सबका विकास की बात की। अब मुझे इस हालात में 1 साल के बाद में तो ऐसे लग रहा है कि सबका साथ तो मिल चुका, अब सबका विनाश हो रहा है। पब्लिक ज्यादा परेशान है और जय जय राजस्थान की ज्यादा बात कर रहे हैं और जय जय विनाश हो रहा है जी। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अब प्राइवेट सेक्टर में सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, सरकार के पास क्यों नहीं हो पाती? फिर कहते हैं कि पुलिस चुनाव के कारण थकी हुई थी। किसानों पे, मजदूरों पे, युवाओं पे, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज करते वक्त प्रशासन कहाँ चला जाता है? पुलिस की तंदुरुस्ती कहां से आ जाती है? बिल्कुल समझ सकते हैं आपने जो दर्द बयान किया, बिल्कुल आम किसान का दर्द है। शुक्रिया अनीश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये किसान का दर्द था, खाद मांगी तो मिली लाठी। आखिर ऐसा कब तक और क्यों होता रहेगा? लगातार चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या सहकारिता विभाग और कृषि महकमे के बीच कोई तालमेल नहीं है जिसके कारण अगर खाद आई है तो किसान तक नहीं पहुंची। आखिर इसका जवाब सरकार के पास क्या है, जरूर लेंगे।
अभी तो मुझे लगता है इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है, लेकिन सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसानों के प्रति जवाबदेही है। सरकार किसान द्वारा ही सरकार बनाई जाती है और किसान द्वारा बिगाड़ी जाती है। अभी 70% राजस्थान में किसान ही सरकार बनाने में सक्षम है। बिल्कुल हो रही है साहब। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी है ना, जिनको ये कार्य सौंपा हुआ है कि नियंत्रण करें, वो नियंत्रण कर नहीं रहे, इसीलिए कालाबाजारी हो रही है। जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं मन मुताबिक अपने हिसाब से वो पैसा ले रहे हैं, बेचारा काश्तकार पिटता जा रहा है।